जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। इंसान हो बदतमीज। क्यों सईदा सिंह वकार, क्यों सईदा सिंह वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं म्यूजिक। वकार जी, हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर लेते हैं वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह कौन लेता है उसको? मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो फिर बोलिए ना आप किससे लड़ाई किससे है? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। दूल्हे भाई आना तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो है आसिम वकार की ठग लाइफ के ऊपर कि किस तरह वो मोदी मीडिया और मोदी के जो पैसे लेने वाले चमचे हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त धुलाई करते हैं और उनकी बेइज्जती करते हैं और उनको उनकी औकात याद दिला देते हैं कि किस तरह से वो उनको उनकी नस नस को जानते हैं और उनकी असलियत को जानते हैं। वो उनके सामने बदतमीज़ी ना करे, जिसकी वजह से गोदी मीडिया जो है मोदी का बनाया, मोदी की गोदी में बैठा हुआ जो मीडिया, उनको आँच लग जाती है और वो फौरी तौर पर ये पैसे लेके सामने वालों को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आसिम वकार जी हैं वो उनको ही बेइज्जत करके उनको उनकी औकात याद दिला देते हैं। आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हम वीडियो को स्टार्ट करने लगे हैं गाइस, लेट्स स्टार्ट। पैसे कितने मिले? खाली जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। इंसान हो बदतमीज। क्यों सईदा सिंह वकार, क्यों सईदा सिंह वकार अपना चेहरा दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं म्यूजिक। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज का ये वीडियो आसिम वकार की ठग लाइफ होने वाली है। आसिम वकार एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बीइंग एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक्स पर्सन आपने इनको कई बार देखा होगा न्यूज चैनल पर गोदी मीडिया की बेइज्जती करते हुए। आसिम वकार का होम टाउन उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस की गर्मा गर्मी चल रही है और गोदी मीडिया की बेइज्जती भी। सही पकड़े हैं। तो शुरू करते हैं द सैवेज ठग लाइफ ऑफ द वन एंड ओनली आसिम वकार। योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला कि मैं गर्मी के मौसम में भी शिमला जैसा ठंडा कर दूंगा। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बयान आ रहे हैं। हाँ, योगी जी ने जो बयान दिया है कि वो शिमला की ठंडक उत्तर प्रदेश ले आएंगे, मई जून में भी ले आएंगे, इस पर एक मशवरा छोटा सा दे रहा हूँ, आपके न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए से पहुँचा दीजिएगा। देखिए, वो शिमला की ठंडक यहाँ ला पाएँ ना ला पाएँ वो अलग की बात है, लेकिन वो एक काम में बहुत माहिर हैं। मेरा मशवरा ये है कि वो शिमला का नाम उत्तर प्रदेश रख दें। मस्त जोक मारा। तो दोनों काम हो जाएंगे, एक तो शिमला उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश शिमला हो जाएगा। तो वहाँ गर्मी हो जाएगी, यहाँ ठंडक हो जाएगी। बढ़िया मशवरा ये है, बदल देना। वो तो माहिर हैं इसके, कितनी देर लगती है उनको। वोट मांगते हैं, उसकी तो बात रखनी पड़ेगी ना वकार साहब। हाँ सर, हमारे लिए देश ऊपर है और दल बाद में। लेकिन यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके लिए आपकी तनख्वाह ऊपर है या देश ऊपर है? हाँ। चापलूसी ऊपर है या देश ऊपर? क्यों? एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। बताइए, आप बोलिए। एक भी जनता का मुद्दा नहीं उठाया। आप बोलो, फिर मैं जवाब दूं। आपने कहा कि आप अपने धर्म का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आप बोलिए। 4000 रुपए महीना फीस है बच्चे की, पहले क्लास के बच्चे की। कहां से लेके आएगा आदमी? सरकार क्या कर रही है सर? एक राजा की सोच, एक बादशाह की सोच ये होना चाहिए कि हम अपनी आवाम को क्या दे सकते हैं। ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता था। 11 मिनट सुनिए, 15 मिनट हो गए डिबेट शुरू हो गए। हाँ। और 15 मिनट में 11 मिनट की आपकी प्रस्तावना थी और 4 मिनट लगातार आप बोल रहे हैं। अच्छा, तो जब आप ही पूरा बोलते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ? बताइए, क्या जाहिल आदमी है आप सर? कमाल के आदमी। जाहिल आपको पता है क्या वैसी साहब है आप सर? क्या जाहिल? आप बोलते ही जा रहे हैं, आप किसी की आवाज ही नहीं आने दे रहे। आप अच्छे आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं है सर। अच्छा, आप अच्छे हैं? आप अच्छे इंसान नहीं है। आप अच्छे। अच्छा, आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। बराबर बोलते जा रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट मुझे मिल गया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। कभी सरकार से सवाल पूछा आपकी महंगाई कहाँ जाएगी? एक सेकंड। अब आप सुनेंगे। नहीं वकार साहब सुनेंगे। आपने जाहिल कहा, आपने कहा फायदा उठा रहा है, सब कहा, मैंने सब सुना। आप फ्रॉड कर रहे थे। अब आप यही बचा था। अरे बोल। अच्छा, और कुछ है? आपकी और कुछ है कि आप डर गए जनाब अली? और कुछ है? जनता से डर गए। कौन से? अच्छा, आपका चैनल जनता की आवाज से डर गया। आप बिके हुए आदमी है सर। अरे और कुछ बचा है आपको बोलने के लिए? आप बिकाऊ पत्रकार। और आप क्या करते हैं? पत्रकार, बिकाऊ पत्रकार आप हैं।
धिक्कार है। डिबेट में नहीं बैठता मैं सर। हाँ पता है, आपने अपनी गालियां दे दी, अब आप माइक हटाएंगे। नहीं बैठता सर। गालियां देके अब आप माइक हटाएंगे। मेरे को पता है आप बिकाऊ आदमी, आपकी प्रणाली मुझे पता है। गाली देके अब आप माइक हटाएंगे, हिम्मत है तो हटाइएगा मत। बिकाऊ आदमी छुए रे तुम लोग के जिंदगी पे। ऐसे मत काम करो, अच्छे काम करो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा। संविधान में कहाँ लिखा है? आपको इतराज है ईश्वर के नाम से? सर मैं पूछ रही हूँ संविधान में कहाँ रखा है, मुझे कहाँ लिखा है? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा ही जवाब दीजिए। संविधान में तो बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ है। संविधान में तो अगर मैं बोलने पे आ जाऊंगा तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपका कोई ये कहता है कि नाम अल्लाह का रहेगा, नाम ईश्वर का रहेगा, नाम गॉड का रहेगा, तो इसमें इतराज क्या है? जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब भी अल्लाह का नाम रहेगा, और अब दुनिया में हम लोग हैं तब भी अल्लाह का नाम है। आपको इतराज करना हो करिए। क्योंकि अब आपके पास देखिए जी वाले हो गए हैं ऊपर से खाली। आप सर्टिफिकेट अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। और आप हम लोग को बिठा के फंसाने की कोशिश कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम हम लोग कर नहीं रहे। यू आर राइट ब्रो। वहां थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, इसलिए आपके पास ये समझने के लिए आ रहा हूं मैं। राम जी करेंगे क्या बेड़ा पार? मैं सारे विषयों को हटाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखिए सच्चाई यह है कि भारत में अगर राम की बात नहीं होगी तो कहां अमेरिका में होगी? क्या बात है, इस बात पर क्या तालियां नहीं होनी चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही है। रोज खतरे में ही रहता है लोकतंत्र। कई लोग तो कहते हैं भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही आ गई, इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। सर अगर हिंदुओं को घर छोड़कर जाना पड़े तो सर तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता, तब बात इतना हल्की हो जाती है क्योंकि वो हिंदू है। नहीं मैडम, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री जी हिंदू, गृह मंत्री जी कट्टर वाले हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, सारे मुख्यमंत्री आपके हिंदू, सेना अध्यक्ष हिंदू, पुलिस कमिश्नर आपके हिंदू, और उसके बाद भी अगर आप हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही, हिंदू खतरे में है, तो फिर आप अपना जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इलाज करा लीजिए। सब बेहतरीन। आज आपने ये दिखा दिया कि आप धार्मिक चश्मे के अलावा किसी को नहीं देख सकते। सर नहीं, आप तो बिल्कुल सेकुलर चश्मे से देखती हैं, आप तो बता ही नहीं रही हैं। आप तो इतनी देर से बार बार पूछ रही हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। मैंने बताया तो कैसे हिंदू खतरे में? मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, मुख्यमंत्री हिंदू हैं, उसके बाद अगर हिंदू खतरे में है तो फिर लानत ऐसी सरकार पर भाई। लानत है तुम लोग पे, लानत। उनको छोड़िए आप। बाकी ज्यादा बड़ा दुश्मन कौन है, योगी या प्रियंका, बीजेपी या कांग्रेस? जो लोग देश को बांट रहे हैं, देश के भाईचारे को खत्म कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे दुश्मन वो लोग हैं। बीजेपी या कांग्रेस? कौन तोड़ रहा है देश को? कौन देश को बांट रहा है वकार जी, बीजेपी या कांग्रेस? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा? क्या करें वकार जी? आपसे बेहतर किसको पता है? कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? आपसे बेहतर किसको पता है? आप बीजेपी का नाम लेने से डर रहे, कांग्रेस का नाम लेने से डर रहे वकार जी? हम लोग साहब डरते नहीं है किसी से, क्योंकि हम लोग आपकी लाइन क्लियर थी। वो डरते हैं सर। बिल्कुल, तो फिर खुलकर बोलिए ना। जो तनख्वाह लेते हैं वो डरते हैं। तो फिर आपको पता है तनख्वाह फिर लेता है उसका, मैं तो तनख्वाह लेने वाला का भी नाम नहीं ले रहा हूं। तो फिर बोलिए ना आप, किससे लड़ाई किससे? क्योंकि आप सबका दुश्मन एक है योगी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं। या आपकी लड़ाई बीजेपी से ज्यादा है, कांग्रेस से ज्यादा है? लेने वालों से। हैं जी? हमारी लड़ाई है बीजेपी से तनख्वाह लेने वालों से। दूल्हे भाई आना तुम्हारा के समाप्त 10 सेकंड में। मेरे पास एक मणिपुर का व्यक्ति कल मिला मेरे को, जब मैं आ रहा था यहाँ, तो एक उत्तर प्रदेश का लेबर मिला मुझे। उसने मुझे बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा भाई साहब योगी जी आएंगे। मैंने कहा क्यों, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा देखो भाई साहब, ऐसा है कि हम 20 रुपया कमाते हैं तो 20 रुपया घर लेके जा पाते हैं, लाभ तो दिया सो अलग, मगर जो मैं कमाता हूँ रास्ते से कोई मेरा थैला छीन के तो भागता नहीं है। जैसे थाईलैंड का एक मजदूर अमेरिका के प्रेसिडेंट से सेटिस्फाई है कि बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है, और थाईलैंड का मजदूर कह रहा है कि साहब हम जो कमाते हैं वो घर लेके जाते हैं, जबकि थाईलैंड में अमेरिका की सरकार ही नहीं थी। याद आया। इसी तरह से समित पात्रा जी को मणिपुर का मजदूर मिलता है और कहता है योगी जी बढ़िया। अरे मैं मणिपुर से आ रहा था, उत्तर प्रदेश का मजदूर मिला मुझे, और दिल्ली में ये फंस गया। आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? कमा नहीं रहा है, दिल्ली में कमा रहा, दिल्ली में मिला मुझे। अरे मुझे दिल्ली में मिला, जब मैं गाड़ी लेके आ रहा था तो उसमें मिला मुझे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है साहब। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। 3% के राजभर मुख्यमंत्री बनेंगे, 6% के निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएंगे, 5% के जाट पार्टी बनाएंगे, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीटें भी लेंगे। मौर्य 4% उनको भी दिया जाएगा। आप 20% है मैडम,
वो जो आप एक कुर्सी पे बैठे हैं, दूसरी कुर्सी पे आप पैर रखे हैं, तीसरी कुर्सी पे ये बाजू रखा, चौथी पे ये रखा, पांचवी कुर्सी पे आपने जाट बिठा लिया, छठी कुर्सी पर आपने राजभर बिठा लिया, कुशवाहा बिठा लिया। हमारी कुर्सी कौन सी है मैडम? हम खड़े रहें? क्या करें हम? मैं पूछ रहा हूं आपसे। हमारा पहला एम भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बेदखल करना, और हमारा दूसरा और सबसे बड़ा जो एम है, निशाना है, वो है मुसलमानों को बाइज्जत सरकार में उस कुर्सी पे बिठाना जिस पे आज तक कभी किसी ने ना बिठाया है और ना बिठाने की सोचते हैं। हमने एक मांग रखी कि मुसलमानों को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जा सकता। जो ये कहते हैं कि हमें तुम्हारा वोट तो चाहिए, हमें तुम्हारा साथ इलेक्शन में भी चाहिए, हम तुमको उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें दरी बिछवाना है, हम तुम्हारा साथ उस वक्त भी चाहते हैं जब हमें रैली निकालना है, लेकिन हम तुम्हें कुर्सी नहीं देंगे बैठने के लिए। तो इस बार इस चुनाव में हमें और आपको यह कसम खाना है कि हमें उनसे अबकी से कुर्सी भी छीन कर लेना है। छोटे समझ में आया क्या? कानपुर में अभी कुछ दिन पहले एक गरीब रिक्शे वाले को जबरदस्ती पकड़कर सड़कों पर मारा गया। उसकी बच्ची रोती रही, उसकी बच्ची बिलखती रही, लेकिन उसको इस बात पर मारा जाता रहा कि उससे कहा जा रहा था कि धर्म विशेष के नारे लगाओ। वो ईमान वाले हैं, वो किसी धर्म का नारा नहीं लगाते। हम किसी धर्म को बुरा भी नहीं कहते, लेकिन हम किसी के धर्म का नारा नहीं लगाते, क्योंकि हमारा नारा है नारे तकबीर। और हम किसी से नहीं कहते कि आप हमारा नारा लगाइए, हम किसी से नहीं कहते, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप पर भी फर्ज है कि आप हमारी इज्जत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी गाइस आसिम वकार की ठग लाइफ के ऊपर वीडियो, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त कमेंट किए, बहुत लोगों की बेइज्जती भी की और उनकी इंसल्ट की अपनी वीडियो में, और उनको उनकी औकात याद दिला दी। इसी तरह मुसलमान हर किसी को उनकी औकात याद दिलाते रहेंगे और उनको उनके हाथ में रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप अपनी इस वीडियो पे जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।